गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। फाइनली आज से आपकी क्लासेस शुरू हो रही हैं ऑनलाइन। आप लोग जो कि एट्थ क्लास से नाइन्थ क्लास में आए हैं और पिछली पूरी साल आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, लेकिन बच्चों इस बार आपको बहुत मेहनत करनी है। अब आप नाइन्थ क्लास में हो, आपकी इंग्लिश अब एट्थ के मुकाबले बहुत हार्ड है, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बहुत सारे वर्ड मीनिंग याद करने हैं। आप अपनी बुक को बार बार पढ़िए, रीडिंग करने की कोशिश कीजिए, और जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर कोई डिफ़िकल्टी है तो आप फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे क्लासेस ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। आपको अपनी कॉपियाँ भी बनानी हैं। डेली आपको जो भी काम मिलता है वो आपको कॉपी में करके दिखाना है, मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करना है, और पूरी तरह से तैयार रहना है कि अब आपको पढ़ाई खूब अच्छे से करनी है, खूब मेहनत करनी है। ऑल द बेस्ट। आज हम नाइन्थ क्लास की बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, द फन दे हैड। इसके राइटर का नाम है आइजैक एसिमोव। चैप्टर शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर। ये कहानी जो हम पढ़ रहे हैं ये फ्यूचर में सेट है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist। तब शायद इस तरह से स्कूल बुक्स नहीं होंगी जैसे अब हमारे पास हैं। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन। तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। नीचे एक डायग्राम दिया गया, इससे आपको कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं। फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे, जहाँ पर लर्निंग थ्रू कंप्यूटर होगी। इस तरह से कंप्यूटर बच्चे ऑनलाइन क्लास लेंगे। क्लासरूम वर्चुअल होंगे। वर्चुअल कहते हैं जो रियल नहीं होते, यानी हम अपने घर में बैठकर जो पढ़ रहे होते हैं, क्लास तो ले रहे होते हैं, टीचर होते हैं, ब्लैक बोर्ड होते हैं, लेकिन वो दूर होते हैं। हम सिर्फ उनकी वहाँ पर पिक्चर देख रहे होते हैं। और टीचर रोबोटिक होंगे, यानी कि हमारे जैसे टीचर नहीं होंगे जैसे आपको अब टीचर क्लास में आकर पढ़ाते हैं, बल्कि उनकी जगह रोबोट आ जाएंगे। और बुक्स ई टेक्स्ट में होंगी, यानी ई बुक्स होंगी, जो कि आप अपने कंप्यूटर पर, आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर या फिर टैबलेट मोबाइल पर देख सकते हैं। इस तरह की ई बुक्स होंगी। तो ये फ्यूचर का स्कूल है जिसके बारे में इस चैप्टर में बताया जा रहा है। बच्चों, अगर ये कहानी हम अब से 2 साल पहले पढ़ते तो शायद हमें ये थोड़ी सी अलग लगती, लेकिन आज के टाइम में जब हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं कोरोना के कारण, तब ये हमें इतनी अजीब नहीं लग रही है, क्योंकि पिछले साल से हमारी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, वर्चुअल क्लास हो रही हैं, दूर बैठकर हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो। तो ये फ्यूचर की बात है, यानी कि यहाँ पर जो राइटर ने टाइम दिया है वो अपने टाइम से लगभग 200 साल बाद का दिया था, क्योंकि ये जो बुक लिखी गई थी ये 1951 में लिखी गई थी, और जो कहानी सेट है वो 2157 में सेट है, यानी कि 200 साल से ज़्यादा की। और अब हम रह रहे हैं 2021 में। तो काफ़ी टाइम आगे आ चुका है, काफ़ी बदलाव हो चुके हैं एजुकेशन में। अब हमारे लिए ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एजुकेशन 1951 की तरह से कोई बहुत ही बड़ा अजूबा नहीं रह गई हैं। हम सब इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। लेसन स्टार्ट करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी, जो कि एक 11 साल की लड़की है, उसे एक ऐसी अजीब सी चीज़ देखी थी उस दिन कि उसने उसके बारे में अपनी डायरी में भी नोट किया था। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, और उस दिन डेट क्या थी, 17 मई 2157, यानी अब से भी लगभग 136 साल आगे की बात है। टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, और उसमें उसने क्या लिखा था, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। रियल बुक के साथ यहाँ पर इंटरजेक्शन मार्क लगा है, यानी ये उनके लिए बहुत ही अजीब चीज़ थी। उसने इससे पहले कभी रियल बुक नहीं देखी थी, तो आज रियल बुक मिली और उसे देखकर वो इतनी हैरान थी कि उसने अपनी डायरी में भी उसे नोट किया था। तो ये फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि जब 2157 आते आते एजुकेशन पूरी तरह से बदल जाएगी। बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि रियल बुक्स होती कैसी हैं, वो सिर्फ कंप्यूटर या टेलीविज़न पर ही ई बुक्स ही पढ़ेंगे। तो रियल बुक्स देखकर वो उसी तरह से चौंक जाएंगे
जैसे हम आज के टाइम में कुछ वो चीज़ें देख लें जो अब से 200 साल पहले, अब से 100 साल पहले यूज़ की जाती थी। इट वॉज़ ए वेरी ओल्ड बुक, ये बुक बहुत पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस said that when he was a little boy his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। और मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार उसे बताया था कि जब वो छोटे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि उनके टाइम में सारी स्टोरी बुक्स जो हैं वो पेपर पर प्रिंट होती थी, यानी कि बुक्स होती थी उस टाइम, जो कि अब नहीं है। तो बच्चों देखो कितना टाइम चेंज हो गया है। यहाँ पर अगर हम मार्गी के ग्रैंडफादर की, यानी कि उनकी तीसरी जनरेशन के ग्रैंडफादर जब छोटे थे तब उनके ग्रैंडफादर ने, यानी कि 5वीं जनरेशन पहले की बात है, तो इन ग्रैंडफादर ने यहाँ पर इन्हें बताया था जब ये छोटे थे कि हमारे टाइम में बुक्स पेपर पर प्रिंट होती थी। यानी मार्गी के ग्रैंडफादर के टाइम में भी बुक्स पेपर पर प्रिंट होनी बंद हो गई थी, उनके ग्रैंडफादर के टाइम में होती थी। तो अगर एवरेज 25-30 साल का अंतर लिया जाए एक जनरेशन के बीच में, तो मार्गी और मार्गी के ग्रैंडफादर और उनके ग्रैंडफादर के बीच में 100 से 150 साल का अंतर हो सकता है, या यूँ कहें 120 साल का अंतर कम से कम रहा होगा। तो 120 साल पहले बुक्स छपती थी और उसके ग्रैंडफादर के टाइम में भी बुक्स प्रिंट होना बंद हो गई थी, सब लोग बुक्स डाउनलोड करते थे। दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस को टर्न किया, यानी यहाँ पर दे मार्गी और उसके फ्रेंड टॉम के बारे में है। उन दोनों ने जब मिल उस बुक को देखा तो उन्होंने उसके पेज टर्न किए, विच वर येलो एंड क्रिंकली। और उस बुक, क्योंकि वो बुक बहुत पुरानी थी, करीब 150 साल पुरानी होगी, उसके पेज येलो हो चुके थे और क्रिंकली थे, यानी उसमें सिलवटें पड़ी हुई थी। जब किसी पेपर को मोड़ तोड़ कर उसे फिर से ठीक किया जाता है तो उसमें इस तरह से क्रिंकल आ जाती हैं, तो वो इसका मतलब है बुक बहुत पुरानी थी। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। और उन्हें ये देखना बहुत ही ऑफुली, यानी बहुत ही आश्चर्य हुआ उन्हें ये देखकर, फनी लगा कि जब वर्ड्स को पढ़ते हैं तो वो स्टिल रहते हैं, यानी वर्ड्स मूव नहीं करते। किताबों को जब हम पढ़ते हैं तो उनमें वर्ड्स बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, हम पेज टर्न करते हैं। लेकिन ई बुक्स में क्या होता है, स्क्रीन बिल्कुल वैसे ही रहती है और उसमें पेज स्वैप होते रहते हैं, तो टेक्स्ट मूव होती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर उस बुक को पढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि उसकी टेक्स्ट वहाँ की वही थी। ऑन ए स्क्रीन यू नो, वो क्या सोच रहे थे कि टेक्स्ट मूव करेंगी स्क्रीन पर जैसे कि उनके टाइम में करती हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो पहले वाले पेज पर गए, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। और उन्होंने देखा कि जब उन्होंने पहले वाले पेज को खोला तब उस पर वही वर्ड्स थे जो उस पर तब थे जब उन्होंने पहली बार पढ़ा था, यानी कि उसके वर्ड्स चेंज नहीं हो रहे थे, जैसे कि टेली बुक्स के, या जो हम बुक्स डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में या अपने टैबलेट में चलाते हैं, वो मूव करते रहते हैं, पेज बदलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पेज पर वही वर्ड्स थे जो पहले थे। तो उन दोनों को ये सब देखकर बहुत अजीब लग रहा था। गी सैड टॉमी, टॉमी ने गी, गी एक आश्चर्य दिखाने वाला वर्ड होता है, यानी ये कैसे हो सकता है। वॉट ए वेस्ट, यानी ये तो वेस्ट है। When you are through with the book you just throw it away, जब आप किताब पढ़ लेते हो तो इसे तो फेंक दोगे, क्योंकि ई बुक जो होती हैं कंप्यूटर में जो होती हैं तो वहीं पर रहती हैं, लेकिन जो इस तरह की बुक्स होती हैं जब हम उसे पढ़ लेते हैं हमारा काम हो जाता है तो उन्हें लगता है कि उन बुक्स को फेंक दिया जाता है। आई गैस, अनुमान लगाता है कि इन्हें, और आप देखो एक छोटे से टैबलेट में, एक कंप्यूटर में बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं, जो लेकिन जो रियल बुक्स होती हैं उन्हें रखने के लिए भी बहुत सारी जगह चाहिए होती है। आर टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, टॉम कहता है
कि हमारे टेलीविज़न स्क्रीन पर मिलियंस बुक्स हैं, यानी लाखों की संख्या में बुक्स हैं, एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें और भी बुक्स आ सकती हैं क्योंकि बहुत स्पेस होता है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, तो मैं अपने कंप्यूटर को तो कभी नहीं फेंकूँगा, लेकिन ये जो बुक्स थी इन्हें पढ़ने के बाद फेंक दिया जाता होगा। सेम विद माइन सैड मार्गी, मार्गी ने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन को तो नहीं फेंकूंगी क्योंकि उसमें बहुत सारी बुक्स हैं और भी बहुत सारी आ सकती हैं। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मच टेली बुक्स एज टॉम हैड। मार्गी उस समय 11 ईयर्स की थी और उसने टॉम की जितनी बुक्स नहीं देखी थी। टॉम ही वॉज 13, वो 13 साल का था, तो क्योंकि वो 2 साल बड़ा था मार्गी से तो उसने ऑब्वियसली ज़्यादा बुक्स देखी होंगी। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, मार्गी ने टॉम से पूछा कि तुम्हें ये किताब कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। इन द एटिक, कहाँ मिली थी उसे वो बुक? एटिक में। एटिक बच्चों इस तरह का एक रूम होता है जो कि घर की छत के पास बनाया जाता है, यानी कि जो रूफ होती है उसके एकदम नीचे ये इस तरह का एक एटिक, अटारी कहा जाता है इसे। और इसका यूज़ ज़्यादातर स्टोर रूम के लिए किया जाता है। छोटा सा रूम होता है, उसमें रह नहीं सकते, लेकिन उसमें जो हम अपना एक्स्ट्रा सामान है वो रख सकते हैं। तो उसे वो बुक एटिक में मिली थी अपने घर के। लेकिन ये जब वो कह रहा था तो वो उसने बिना देखे कहा क्योंकि वो उस समय पढ़ने में बिजी था, यानी वो बुक उसे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। वॉट इज़ इट अबाउट, किस चीज़ के बारे में है, मार्गी ने उससे पूछा। स्कूल, तो टॉम ने बताया कि ये बुक स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कंटेम्पचुअस। शोइंग यू थिंक समथिंग इज़ वर्थलेस, जब हम किसी चीज़ को पसंद नहीं करते, उसके प्रति हम तिरस्कार वाली भावना रखते हैं, हम उसे हेट करते हैं, तब हम उसके प्रति स्कॉर्नफुल हो जाते हैं। तो मार्गी स्कॉर्नफुल थी, यानी स्कूल उसे पसंद नहीं थे। स्कूल क्वेश्चन मार्क है, यानी पूछती है स्कूल के बारे में। व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से हेट करती हूँ, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं थी, हमेशा से ही वो स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसे और भी ज़्यादा नफरत होने लगी थी, यानी पहले से ही उसे स्कूल पसंद नहीं थे और अब तो उसे और ज़्यादा नफरत थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। क्या रीज़न था कि मार्गी को स्कूल पसंद नहीं था? क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल हम जैसे टीचर नहीं थे, बल्कि मैकेनिकल टीचर थे, यानी रोबोटिक टीचर्स थे। और उसका जो रोबोटिक टीचर था वो उसे ज्योग्राफी में एक के बाद दूसरा टेस्ट देते जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वो उसमें और बुरा कर रही थी, यानी उसके ग्रेड लगातार ख़राब होते जा रहे थे, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। और ये तब तक चला जब तक कि उसकी मदर भी परेशान हो गई। शेकन हर हेड सोरोफुली, यानी उन्होंने भी शोरों से, दुख से अपना सर हिलाया मार्गी की परफॉर्मेंस देखकर, वो भी दुखी हो गई और उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी एरिया, उस एरिया के जो इंस्पेक्टर थे, जो सब बच्चों के टीचर्स को देखते थे, अगर कोई परेशानी है तो वो वहाँ पर जाकर उसे ठीक करते थे। उन्हें बुलाया ये दिखाने के लिए कि मार्गी के टीचर के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बच्चों आज यहीं तक, इसके बाद कल करेंगे।